हाय एवरीवन। साहिल लुधियानवी एक कवि गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और उनकी कई कविताओं को गीत में भी कन्वर्ट किया गया और उनको फिल्मों में फिल्माया भी गया है। तो क्लास 6 के हिंदी पुस्तक में उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। उसी कविता की एक लाइन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अब इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, ये हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद समझेंगे। तो टॉपिक आज हमारा क्या है, आज का टॉपिक है 5 ट्रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। यानी एक स्टूडेंट्स को, एक विद्यार्थी को, एक तालिब इल्म को, एक विद्या के चाहने वाले को, विद्या प्रेमी के अंदर क्या 5 ट्रेट्स होना चाहिए। वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जो कि ज्ञान अर्जित करना चाहता है और उसको रेगुलर उसको मेंटेन करते रहना चाहता है, तो उसके लिए 5 ऐसा ट्रेट्स उसके अंदर होना चाहिए। उसमें से उसे हम लोग 5C कहते हैं। ये स्टूडेंट का यहाँ पे ये मतलब नहीं हो रहा है कि जो किताबी ज्ञान हासिल कर रहा है, कोई मान लीजिए कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई कहीं कुछ भी सीख रहा है, एनीथिंग दे आर लर्निंग, डांसिंग सीख रहे हैं और वो कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, व्हाट एवर दे आर लर्निंग, सो दिस पर्टिकुलर 5 ट्रेट्स विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर देम। तो उसको हम लोग पांचों को 5C कहते हैं, 5C आइडिया, यानी कि 5 का 5 आपको C से शुरू होगा। आज हम लोग केवल एक C पढ़ेंगे और पहला जो C है, गेस कीजिए वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता, मुस्तकिल मिजाजी, यानी एक ऐसा क्वालिटी, मतलब कि टिके रहना, कोई काम शुरू करना और उसको मुसलसल लगातार कंटिन्यूअसली करते रहना, जब तभी किसी भी चीज का रिजल्ट आता है। पढ़ाई लिखाई भी इसी को कहते हैं, कंसिस्टेंसी। पढ़ाई लिखाई में और कोई भी काम में आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर किसी भी चीज को सीखना है तो 2 दिन में आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत काबिल बन सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप में से कई बच्चों के साथ क्या होता है कि वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन क्लास करने जाते हैं, 10 दिन 15 दिन करते हैं, उसके बाद वो बर्नआउट हो जाते हैं। उनका सारा जो है खुशी और एक्साइटमेंट जो शुरू में था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई किसी भी चीज का रूल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है ना, बल्कि सक्सेस का सबसे मास्टर की जो है वो यही है। इंटेंसिटी से कुछ नहीं होता कि आप जोश में, जज्बात में आके एक दिन खूब पढ़ लेते हैं, एक दिन खूब आपने जिम में पसीना बहा लिया, एक दिन खूब आपने लैंग्वेज सीखने का प्रयास किया, कुछ नहीं होगा ऐसे। ये आप धीमे धीमे ही करें, लेकिन रेगुलर करेंगे सो यू विल प्रोग्रेस। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो कविता मैंने कही थी, अब वो कविता में यही बात बताई गई है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा कहते हैं बूंद को, और दरिया आप जान रहे हैं, तो एक एक कतरे कतरे से एक दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा कहते हैं रेत के कण को, और सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, मरुस्थल को। तो यह मरुस्थल, मरुभूमि का निर्माण भी इसी से होता है। एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत। राई कहते हैं पत्थर के टुकड़े को, और उसी से देखिएगा पर्वत बन जाता है। तो एक से एक मिलकर धीमे धीमे करके ही किसी चीज का निर्माण होता है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनी होगी। खरगोश क्या करता है, चलता है लेकिन फिर सो जाता है। कछुआ धीमे धीमे ही चलता है लेकिन रेगुलर चलता है। तो रिजल्ट आपको कंसिस्टेंसी में ही मिलता है। पढ़ाई लिखाई में भी आपने देखा होगा, कोई चीज पे आप मुसलसल लगातार कंटिन्यूअस मेहनत किए होंगे, सो यू विल गेट द रिजल्ट। हिंदी में एक और बहुत फेमस कवि गुजरे हैं, शिव मंगल सिंह सुमन। उन्होंने एक कविता लिखा है, आपके पास समय मिले तो आप जाकर उसको पढ़िएगा, बड़ा अच्छा कविता है। चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। ये बहुत ही इसका शीर्षक है, चलना हमारा काम है, राही हमारा नाम है। और बहुत ही जबरदस्त कविता है जिसमें उन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है। ऐसे हरिवंश राय बच्चन की भी कविता है, साहिल लुधियानवी साहब की भी है, कि कंसिस्टेंसी पूरी दुनिया में जहां हम रह रहे हैं, ये सब के सब लोग गति में है, मोशन में है। यहाँ तक कि जिस अर्थ को हम समझ रहे हैं कि ये रुकी हुई, ये भी चल रही है, और आपका पूरा का पूरा सन भी मूव कर रहा है भाई। सारे के सारे जो सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट है, दे आर ऑल्सो मूविंग, विंड इज मूविंग। यहाँ तक कि सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये लोग भी मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं।
तो आज का जो पहला लेसन है वो है कंसिस्टेंसी। इसी तरह से हम लोग रेगुलर वीडियोस में धीरे धीरे करके और 5 सी का मतलब समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। इस 5C के सेशन खत्म होने के बाद हम लोग फिर 5R की बात करेंगे, वो भी स्टूडेंट्स के लिए और किसी भी काम को लर्निंग करने वाले लोगों के लिए, लर्नर्स के लिए बहुत ही अच्छा एटीट्यूड होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।